नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नों को सॉल्व करने की श्रृंखला के बारे में। इसके पहले ढेर सारे प्रश्न पत्र आपके सॉल्व किए जा चुके हैं। आज हम लोग नया प्रश्न पत्र लेंगे और यह प्रश्न पत्र है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता पद के लिए आयोजित की गई भूगोल विषय के प्रश्न पत्र। तो ये जो परीक्षा थी 2020 की थी, जिसकी परीक्षा अभी 2021 में हुई थी स्क्रीनिंग की। तो जो स्क्रीनिंग का एग्जाम हुआ था उस प्रश्न पत्र को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दें कि स्क्रीनिंग की जो पेपर हुआ था उसमें दो पार्ट थे। पहला जो भाग था वो सामान्य अध्ययन का था और भाग दो आपका भूगोल का था। भाग एक में सामान्य अध्ययन के कुल 40 प्रश्न थे और शेष भूगोल के कुल 80 प्रश्न थे, अर्थात कुल 120 अंकों का जो है ये पेपर था। और आपको बताते चलें कि यह एक स्क्रीनिंग एग्जाम था। इसका मतलब कि फाइनल सिलेक्शन होना उसमें कोई योगदान नहीं, बस केवल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग था 1/3। अब अब आपको बताते चलें कि ये पेपर सॉल्व करने के बाद हम लोग जो मेंस का एग्जाम हुआ है, जिसमें सामान्य हिंदी एवं निबंध का एक प्रश्न पत्र था और जो दूसरा प्रश्न पत्र था वो आपका भूगोल विषय का था। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग एग्जाम में भूगोल से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो भूगोल में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं आइए देख लेते हैं। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है, आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द लिथोस्फीयर। ऑप्शन दिए हैं ऊपरी एवं निचला मंडल, भूपटल व क्रोड, भूपटल व ऊपरी मंडल, मेंटल व क्रोड। अब आप बताइए कि स्थल मंडल को कौन वर्णित करता है। तो भूपटल व ऊपरी मेंटल, क्रस्ट एंड अपर मेंटल। अब आपको यहीं पे याद कर लेना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कुल कितनी असंबद्धताएं पाई जाती हैं और जो परतें पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, उनकी गहराई कितनी है और उन गहराइयों पर घनत्व क्या है और टेम्परेचर क्या है। तो इन सबको आपको देख लेना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर सामान्य ताप ह्रास दर है। ऑप्शन दिए हुए 6.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मीटर, 6.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट। अब आपको इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना। तो नॉर्मल लैप्स रेट जो है क्या है, वो है आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। ये आपका सही उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने चट्टान चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी। विच एमंग द फॉलोइंग पुट फोर्थ द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉक साइकिल। ऑप्शन दिए हैं डेविस, गिलबर्ट, हट्टन और पॉवेल। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है जे हट्टन। ये आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है। ऑप्शन दिए हैं, देख लीजिए कि which of the following cities are not situated along the banks of river Danube। ऑप्शन दिए हैं बर्लिन, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, बुखारेस्ट। आपसे पूछा गया कि नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड क्या है, 1 और एंड 3, 4 एंड 2, 1 एंड 4 एंड 2 एंड 3। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है कि बर्लिन और बुखारेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे नहीं स्थित हैं। ये आपका सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। जबकि बेलग्रेड और आपका जो बुडापेस्ट है वो आपका डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया है एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी नामक लेख जो भौगोलिक चिंतन में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। द आर्टिकल टाइटल्ड एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी which proved to be a turning point in geographical thought has been written by which of the following। ऑप्शन दिए जी के जिफ, सी डी हैरिस, एफ के सेफर या आर ई डिकिंसन। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका एफ के शेफर। अब आप बताइए किस सन में ये आया हुआ था लेख। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों का वन आच्छादित क्षेत्र
वर्ष 2019 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फॉरेस्ट कवर एज पर ईयर 2019 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर। कोड्स हैं, आप कोड्स देख लीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड्स आपके सामने हैं। अब आप बताइए कि आपका सही उत्तर क्या होगा। तो आपका जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा कि सबसे ज्यादा जो है क्या है वो है मिजोरम में, और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद मेघालय में, फिर उसके बाद मणिपुर में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3, 2, 1, 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लीजिए कि विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू इज कंसीडर्ड एज इंटर माउंटेन प्लेट्यू। ऑप्शन दिए ब्राजील पठार, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, तिब्बत पठार, अरब का पठार। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है आपका तिब्बत का पठार। ओके। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक लवणता को नियंत्रित नहीं करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ सैलिनिटी। ऑप्शन दिए हैं वर्षण, वाष्पीकरण, तट संरचना, नदी जल प्रवाह। प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ कोस्ट एंड इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका तट संरचना। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्य संसाधन भारत में अधिक विकसित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल रिसोर्स इज नॉट मच डेवलप्ड इन इंडिया। ऑप्शन दिए हुए हैं पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या भूमिगत जल ऊर्जा, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड अंडरग्राउंड वाटर एनर्जी। तो आपका जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? वो हो गया आपका भूमिगत जल ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक पार्थिव ऊष्मा के विकिरण के कारण निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की खिड़की कहा जाता है। विद मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ टेरेस्ट्रियल हीट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेडिएशन विंडो। ऑप्शन दिए हुए हैं ऊंची पहाड़ियां, पर्वत, पठार, सागर तटीय मैदान या खुले सागर। हाई हिल्स या माउंटेन, प्लेट्यू, सी, कोस्टल प्लेन्स या ओपन सीज। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका पहला ऑप्शन, ऊंची पहाड़ियां एवं पर्वत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जर्मन भूगोलवेत्ता ने भौतिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्मन जोग्राफर हैज कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ऑप्शन दिए हैं अल्फ्रेड वेबर, कार्ल ट्रॉल, रेडजेल, ऑस्कर पेसल। अब आपका सही उत्तर कौन सा है? अब आप बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्कर पेसल। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान का यह मत था कि भूगोल और इतिहास गैर समान जुड़वा हैं। गैर समान जुड़वा है। Who among the following scholars was of the opinion that geography and history were like non-identical twins? अब आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं हार्वे, हार्टसोन, रिटर या वारेनियस। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा है? वो है आपका हार्टसोन, जिन्होंने कहा था क्या कि भूगोल और इतिहास गैर समान जुड़वा हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है केप वर्डे एक द्वीप समूह है जो कि अवस्थित है। केप वर्डे इज ए आर्कपेलागो which is situated in और located in। ऑप्शन दिए प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गोदावरी नदी पर पोचमपाद बांध एक भारतीय बाढ़ प्रवाह परियोजना है। इसे निम्नलिखित में से किस और नाम से भी जाना जाता है। द पोचमपाड डैम इज एन इंडियन फ्लड फ्लो प्रोजेक्ट ऑन द गोदावरी रिवर। इट इज आल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। ऑप्शन दिए हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना, राजीव गांधी सागर परियोजना या श्री राम सागर परियोजना। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो है आपका श्री राम सागर परियोजना, डी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पोलर फ्लीइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पोलर फ्लीइंग
फोर्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन दिए ज्वारीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का परिक्रमण या पृथ्वी का घूर्णन। टाइडल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका कौन सा? वो है आपका पृथ्वी का घूर्णन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज सिचुएटेड इन बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी? ऑप्शन दिए हैं यूराल पर्वत, कार्पेथियन पर्वत या काकेशस पर्वत या बाल्कन पर्वत। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका काकेशस पर्वत। अगला प्रश्न है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज? ऑप्शन दिए हैं टांसले, ओडम, डार्विन या रेडजल। तो आपका सही उत्तर है चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का आधार नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? ऑप्शन दिए हैं पूरा चुंबकत्व, सागर नितल का प्रसरण, प्रागैतिहासिक काल में वैश्विक जलवायु का परिवर्तन या ध्रुवों का घूर्णन। पैलियोमैग्नेटिज्म, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्री हिस्टोरिक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड रोटेशन ऑफ पोल्स। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवों का घूर्णन। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है 59 नंबर कि 2020-21 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से देश युग्म भारत के कृषि उत्पादों के सबसे बड़े बाजार थे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग pairs of countries was the largest market of India's agricultural products during 2020 and 21? तो आपके ऑप्शन दिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका चीन, चीन और वियतनाम, बांग्लादेश और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड क्लाउड? ऑप्शन दिए हैं सिरस, स्ट्रेटस, निम्बस एंड क्यूमुलस। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका पच्छाव या सिरस। अगला प्रश्न है संरचनात्मक सोपान या बेंच का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? द स्ट्रक्चरल बेंचेस इज फॉर्म ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस? पहला है कि नदी घाटी में समान रूप से व्यवस्थित चट्टानों का समान अपर्दन, यूनिफॉर्म इरोजन ऑफ यूनिफॉर्मली अरेंज्ड सेम रॉक्स इन स्ट्रीम वैली। दूसरा है नदी घाटी में क्षैतिज रूप से व्यवस्थित कठोर और मुलायम चट्टानों का असमान अपर्दन, differential erosion of the horizontally arranged hard and soft rocks in stream valley। नंबर 3 रेगिस्तान में वायु द्वारा असमान अपर्दन, differential erosion by wind in desert। नंबर 4 हिमनद द्वारा हिमोड़ का समान निक्षेपण, यूनिफॉर्म डिपोजिशन ऑफ मोरेन्स बाई ग्लेशियर। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा आपका सही विकल्प है? तो आपका जो सही विकल्प है वो है बी नंबर कि नदी घाटी में क्षैतिज रूप से व्यवस्थित कठोर और मुलायम चट्टानों का असमान अपर्दन। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को कहा जाता है। कोपेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स कैन बी टर्म्ड एज। ऑप्शन दिए हैं अनुप्रयुक्त, व्यवस्थित, जननिक, अनुभवात्मक, अप्लाइड, सिस्टमेटिक, जेनेटिक एंड एम्पिरिकल। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है अनुभवात्मक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ए पार्ट ऑफ गंगा बेसिन? ऑप्शन दिए हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और सिक्किम। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा हो जाएगा? आपका सही उत्तर है कौन सा, आप बताइए। तो आपका सही उत्तर है सिक्किम। और सिक्किम का जो जल है वो किसमें चला जाता है? वो सब का सब आपका ब्रह्मपुत्र बेसिन में चला जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा गर्म जलधारा समुद्री धारा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियानिक करंट इज वार्म ओशियानिक करंट? ऑप्शन दिए हैं बेंगुएला की धारा, ब्राजील की धारा, कनारी की धारा या लैब्राडोर की धारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्राजील की धारा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन को किसने लिखा है? द फेमस बुक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन इज रिटन बाई।
ऑप्शन दिए हुए हैं जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड, नंबर 2 राइट मिल, नंबर 3 माइकल फोकाल्ट, नंबर 4 सीवी स्कॉट। तो आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा कौन सा, आप सही उत्तर बताइए। तो आपका सही हो जाएगा जीन फ्रैंकाइस लियोटार्ड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान को प्रमुख रूप से आचार परक भूगोल के विकास का श्रेय दिया जाता है? द क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरल ज्योग्राफी मेनली गोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स? ऑप्शन दिए हैं केनेथ बोल्डिंग, एस जे गोल्ड, डब्ल्यू किर्क या जी एफ वाइट। तो मुख्य रूप से किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है आपको डब्ल्यू किर्क को। ओके। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो एक तरफ जो सूची 1 है उसमें जलप्रपात दिए हैं तथा सूची 2 में उनकी अवस्थिति दी हुई कि कहां पर स्थित है। तो अब आपको यहाँ पे छांटना है कि दूध सागर किससे जुड़ा हुआ है, किस राज्य में स्थित है, सबसे पहले आपको देख लेना है। ओके। तो आप बताइए कि दूध सागर इन चारों में से कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या गोवा? तो आप बताइए किस में स्थित है। तो ये जो स्थित है आपका कहाँ पर है, वो है आपका कर्नाटका में। ओके। फिर उसके बाद आपका बरकाना कहाँ पर स्थित है, वो है आपका उड़ीसा में। उसके बाद खंडाधार कहाँ पर स्थित है, वो आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। और पलानी कहाँ पर है, वो है आपका गोवा में। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर। ओके। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। बायोडाइवर्सिटी रिचेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड इज। ऑप्शन दिए हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र, पोलर रीजन, शीतोष्ण क्षेत्र, टेम्परेट रीजन, महासागर, ओशियंस। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1967 में आसियान की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश में हुई थी? आसियान was established in year 1967 in which of the following country? ऑप्शन दिए थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? वो आपका है थाईलैंड। स्थापना थाईलैंड में हुई थी, तो हेडक्वार्टर जकार्ता में है। कहाँ पर? इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव ओजोन के क्षयीकरण से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट रिलेटेड विद द डिप्रेशन ऑफ ओजोन? ऑप्शन दिए हुए हैं वर्षा की मात्रा व मिट्टी की नमी में वृद्धि, इंक्रीज इन मॉइस्चर ऑफ सॉइल एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। नंबर 2 मानव में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, डिक्लाइन इन रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेस इन ह्यूमन। नंबर 3 तापमान में वृद्धि, इंक्रीज इन टेम्परेचर। नंबर 4 जैव समुदाय की प्रजातियों पर विपरीत प्रभाव, एडवर्स इफेक्ट ऑन स्पीसीज ऑफ बायो ग्रुप। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा कि ओजोन के क्षयीकरण से जो संबंधित नहीं है। तो जो सही नहीं है वो है वर्षा की मात्रा और मिट्टी की नमी में वृद्धि। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा अमीरात निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट अमीरात ऑफ यूनाइटेड अरब अमीराट्स इन टर्म्स ऑफ एरिया? ऑप्शन दिए शारजाह, दुबई, अबू धाबी या अमजान। तो आपका जो सही उत्तर है वो है अबू धाबी। अगला प्रश्न है कि उत्तर से दक्षिण की ओर कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला का सही क्रम है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस ऑफ कश्मीर वैली हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज। ऑप्शन दिए हुए जस्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख। काराकोरम लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, जस्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, काराकोरम, जस्कर, लद्दाख। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा आपका सही विकल्प है, आप लगाइए दिमाग। तो आपका जो सही उत्तर सबसे उत्तर में आपका काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जस्कर है, फिर पंजाल। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आप बताइए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनमें से कौन सा सही है। सही कोड की सहायता से मतलब सही उत्तर का चयन करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच इज करेक्ट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो।
पहला है आपका स्टेटमेंट कि टॉलमी का मत था कि प्रमुख यामोत्तर बारमूडा द्वीप से होकर गुजरता है। टॉलमी बिलीव्ड दैट प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू द बरमूडा आइसलैंड। नंबर 2, टॉलमी का विश्वास था कि आगिस्याम्बा या सीलोन विश्व के दक्षिणी सीमा बनाता है। टॉलमी बिलीव्ड दैट अगिस्याम्बा और सीलोन फॉर्म्स द सदर्न बाउंड्री ऑफ द वर्ल्ड। अब कूट दिया हुआ केवल एक सही, केवल दो सही, एक दो दोनों सही, ना तो एक सही ना तो दो सही। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा आपका विकल्प सही है। तो आपका जो सही विकल्प है वो है आपका ना तो एक सही है ना तो दो सही। अगला प्रश्न है कि हिमानीकृत प्रदेश में उल्टी नौका के समान निक्षेपणात्मक स्थलाकृति को कहा जाता है। An inverted boat-like depositional landform in a glaciated region is known as ऑप्शन दिए हैंगिंग वैली, ड्रमलिन, नुनाटक, क्रैग एंड टेल। मतलब लटकती घाटी, ड्रमलिन, नुनाटक और संगम पुच्छ। तो इसे कहा जाता है कौन सा, ड्रमलिन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है। The correct sequence of following seas from west to east is कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, अरल सागर। ओके, काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, या फिर काला सागर, भूमध्य सागर, अरल सागर, कैस्पियन सागर, या फिर भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। तो सबसे पहले इसमें कौन सा है आपको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पश्चिम में कौन सा है, भूमध्य सागर, उसके बाद काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। एक तरफ सूची में जलप्रपात दिए हैं तथा दूसरी तरफ किस देश में स्थित है वो दिए हुए हैं। तो आपको सबसे पहले देखना है कि इंगा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। तो इंगा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, वो है आपका कांगो बेसिन में। ओके, फिर उसके बाद पाउलो अफोंसो अफोंसो प्रपात कहाँ पर स्थित है वो आपको देखना है। तो पाउलो अफोंसो नाम से आप सोचिए कहाँ पे होगा। तो आपका ब्राजील है ना, ब्राजील लग रहा है, तो ब्राजील हो जाएगा। तो चार का मतलब ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया। उसके बाद बर्मिलियन जलप्रपात कहाँ पर स्थित है वो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर स्थित है, वो है आपका कनाडा में। और शिव समुद्रम आपको मालूम है भारत में है, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। पहला आपका जो कथन है कि क्रस्ट की निचली परत के नीचे भूकंपीय तरंगों के वेग में क्रमिक वृद्धि होती है। There is a gradual increase in the velocity of seismic waves at the base of the lower crust. नंबर 2, क्रस्ट की निचली परत की चट्टानों का औसत घनत्व क्रस्ट की ऊपरी परत से अधिक होता है। The average density of rocks of the lower crust is greater than that the upper crustal rocks. नंबर 3, कि पृथ्वी की बाह्य अंतरतम गलित अवस्था में होता है। The outer core of the अर्थ इज इन द मोल्टेन फॉर्म। और चौथा कथन है कि पृथ्वी के मेंटल और अंतरतम या कोर की सीमा का निर्धारण मोह असंबद्धता द्वारा होता है। द मेंटल कोर बाउंड्री इज डिटरमाइंड बाई मोह डिसकंटिन्यूटी। अब आपके कोड दिए हुए हैं कि 3 4 सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है या 1 3 सही है। तो आपको बताना है, ये चारों कोड्स आप ध्यान से देख लीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका जो सही उत्तर है कि क्रस्ट की निचली परत की चट्टानों का औसत घनत्व जो है क्रस्ट की ऊपरी परत से अधिक होता है। ये आपका एक स्टेटमेंट सही है, ठीक है, 2 नंबर। और उसके बाद जो है कौन सा सही है कि पृथ्वी की बाह्य अंतरतम जो है मोल्टन अवस्था में होती। तो 2 और 3 नंबर स्टेटमेंट आपके सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ स्थानीय पौने दी हुई है तथा किस क्षेत्र में वो प्रवाहित होती हैं वो दिया हुआ है। तो फॉन कहाँ पे चलती है आपको मालूम होगा, सिंपली है वो आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा। तो एक को आप 4 से मिला दीजिएगा। अब 4 ये 2 बचे हुए हैं। अब उसके बाद लिवेंटर कहाँ पे चलती है आपको पता करना होगा, है ना। तो लिवेंटर कहाँ पे चलती है आप बताइए। तो लिवेंटर आपकी चलती है कहाँ पर, वो चलती है स्पेन में। उसके बाद सांता आना आपको मालूम है कहाँ पे चलती है, वो कैलिफोर्निया में चलती है। जोंडा आपका अर्जेंटीना में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न आपका है
कि नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक कथन है, दूसरा कारण दिया हुआ है। ओके, कथन दिया कि दोनों गोलार्धों के 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों को निम्न वायुदाब पेटी होती है। कारण दिया है कि निम्न वायुदाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं, ये आपको दिया हुआ है। कि लो प्रेशर बेल्ट इज फाउंड बिटवीन 60 डिग्री टू 65 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर, और कारण दिया हुआ है कि द लोअर प्रेशर बेल्ट्स आर परमानेंट ऑन द ओशियन नॉट ऑन द लैंड। अब आप सिंपली समझ लीजिए कि इनके दोनों का स्टेटमेंट जो है दोनों सही है। सही है कि गलत है, आप सोचिए। दोनों सही। ओके, और जो है जो कारण दिया हुआ है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आगे के जो 40 बचे हुए प्रश्न हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम 40 प्रश्न ही देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कोरियालिस प्रभाव का कारण है। विच एमंग द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ अकरेंस ऑफ कोरियालिस इफेक्ट। ऑप्शन दिए केवल अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस ओनली। नंबर 2, केवल सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी की परिक्रमा, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन ओनली। नंबर 3, पृथ्वी का घूर्णन एवं परिभ्रमण, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। और नंबर 4, ताप एवं दाब प्रवणता, टेम्परेचर एंड प्रेशर ग्रेडियंट। तो कोरियालिस प्रभाव का कारण क्या हो सकता है, आप बता सकते हैं। तो इसका कारण है केवल पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। ओके, तो उम्मीद है कि ये जो 40 प्रश्न आपको बताए गए हैं आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, और आगे के 40 प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद जीएस का पार्ट देखेंगे। तो आप इन वीडियोस को देखते रहिए और अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स में शेयर करते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। हम लोग जो प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे थे वो था यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर स्क्रीनिंग का, जिसके अंतर्गत हमने भूगोल विषय के अंतर्गत कुल 40 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। शेष जो 40 प्रश्न हैं उनको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जो 81 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न पोषण स्तर के जीवों से आहार ऊर्जा का उच्च पोषण स्तर के जीवों में स्थानांतरण के क्रम को कहते हैं। Sequence of energy transfer from the organism of lower trophic level to the upper or higher trophic levels in a natural ecosystem is called। ऑप्शन दिए हुए हैं आहार श्रृंखला, आहार जाल, ऊर्जा पिरामिड, स्वपोषी संघटक, मतलब फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी पिरामिड एंड ट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट। तो क्या कहते हैं उसे, वो कहते हैं आपको आहार श्रृंखला या फूड चेन। अगला प्रश्न है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डू वी फाइंड एएस टाइप ऑफ क्लाइमेट एज पर कोपेन्स क्लासिफिकेशन। ऑप्शन दिए हुए हैं केरल एवं तटीय कर्नाटक में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, कोरोमंडल तट पर, असम एवं अरुणाचल प्रदेश में। मतलब इन केरला एंड कोस्टल कर्नाटका, इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऑन कोरोमंडल कोस्ट, इन असम एंड अरुणाचल प्रदेश। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा आपका सही उत्तर होगा। तो आपका जो सही उत्तर है वो है कोरोमंडल तट पर। अगला प्रश्न बताने से पहले आप बताइए कि गंगा का जो मैदान है, जलोढ़ मैदान है, उसमें कोपेन के अनुसार किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से तेल क्षेत्र इराक में स्थित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल फील्ड्स आर नॉट सिचुएटेड इन इराक। जो ऑप्शन दिए हैं किरकुक, मारून, जुबैर, घावर। ऑप्शंस हैं 1 2 सही है, या 2 3 सही है, या 2 4 सही, या 3 4 सही है। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा है, आप बताइए। तो आपका जो मारून और घावर है ये आपका इराक में स्थित नहीं है, जबकि किरकुक और जुबैर आपका इराक में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी के उद्गार के दौरान प्रतिशत में अधिकतम मात्रा में निकलती है। विच एमंग द फॉलोइंग गैसेस कम्स आउट इन
मैक्सिमम अमाउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ड्यूरिंग ए वोल्केनिक इरप्शन। ऑप्शन दिए सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जलवाष्प। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा आपका सही उत्तर होगा। तो आपका सही उत्तर है जलवाष्प या वाटर वेपर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल के अपरदन से निर्मित स्थलाकृति नहीं है। Which of the following is not an erosional landform of underground water? ऑप्शन दिए हैं टेरारोसा, घोलरंध्र, जियोड या डोलाइन। तो आप समझ लीजिए कि इसमें से कौन सा डिफरेंट है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका जियोड। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रवाल भित्तियों के विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर कथनों के नीचे लिखे कूट से सही चयन करें। Consider the following statements regarding the growth of coral reefs. Select correct answer from the quotes given below the statements. पहला स्टेटमेंट है कि प्रवाल या कोरल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागर एवं सागर में बनते हैं। Corals are formed mainly in tropical oceans and seas. नंबर 2, प्रवाल गहरे सागरों में नहीं पाए जाते हैं, वे समुद्र तल से नीचे 60 से 77 मीटर तक की गहराई तक पाए जाते हैं। Corals do not live in deeper water that is not more than 60 to 77 मीटर below the sea level. अगला जो स्टेटमेंट है कि 27 प्रति 1000 या 30 प्रति 1000 तक महासागरीय लवणता मूंगा जंतु की वृद्धि के लिए अनुकूल है। ओशियानिक सैलिनिटी रेंजिंग फ्रॉम 27 to 30 per thousand is favorable for the growth of coral polyps. चौथा स्टेटमेंट है कि सागर के तापमान में वृद्धि मूंगा शैवाल के लिए अति उत्तम है, जिसके कारण वह सफेद रंग का हो जाता है। Increase in temperature of the sea is the best for coral reefs algae because of which it becomes white in color. अब आपको बताना है कि आपका 1-2 स्टेटमेंट सही है, 2-3-4 सही है, या 1-4 सही है, या 1-3-4 सही है। अब आप बताइए कि इनमें से आपने स्टेटमेंट देख लिए, उनका पूरा समझ में आ गया कि क्या है। अब आपको बताना है कि इसमें से आपका सही उत्तर कौन सा है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका कौन सा, पहला, दूसरा और तीसरा। मतलब कि ये प्रवाल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सागरों में महासागरों में बनते हैं। ओके, पहला आपका सही हो गया। दूसरा है कि प्रवाल गहरे सागरों में नहीं पाए जाते हैं बल्कि उनकी डेप्थ है पर्टिकुलर, वो सही है। तीसरा जो है आपका कि ये आपका सही है। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ कि सागर के तापमान की वृद्धि मूंगा शैवाल के लिए अति उत्तम है, ये आपका पूरी तरह से गलत स्टेटमेंट है। तो तापमान बढ़ने की वजह से क्या होता है कि कोरल ब्लीचिंग होता है, ठीक है, क्षति होनी शुरू हो जाती है शैवाल्स में। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है और सभी स्टेटमेंट्स आपके गलत सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि फिलीपींस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। विद रेफरेंस टू फिलीपींस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इनमें 7000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। इट कंप्राइजेस ओवर 7000 आइसलैंड्स। नंबर 2, फिलीपींस एशिया का एकमात्र ईसाई राष्ट्र है। फिलीपींस इज द ओनली क्रिश्चियन नेशन इन एशिया। और आपसे पूछा गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। नीचे दिए गए कोड के साथ सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन से केवल एक सही, केवल 2 सही, 1 और 2 दोनों सही, ना तो 1 सही ना तो 2 सही। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा कि 1 और 2 दोनों जो है आपके क्या है, सही। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से किसके लेखक अरब भूगोलवेत्ता अल-बरूनी नहीं है। द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट एन अरब जोग्राफर अल-बरूनी। ऑप्शन दिए हुए हैं आपका कि किताब उल हिंद, किताब उल काफी, किताब तारीख उल हिंद और कानून अल मसूदी। तो अल-बरूनी जिसको नहीं लिखा है, अल-बरूनी ने जिस किताब को, वो कौन सी है, वो है आपकी कौन सी, किताब उल काफी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज ए ग्रेडेशनल प्रोसेस। ऑप्शन दिए निक्षेपण, पटल विरूपण, ज्वालामुखीयता या अपरदन। मतलब डिपोजिशन, डायस्ट्रोफिज्म, वोल्केनिज्म एंड इरोजन।
तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, वो है आपका अपर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ बंदरगाह मतलब पोर्ट्स दिए हैं तथा वो कहाँ पर स्थित है, उनके स्थान दिए हैं, प्लेसेस दिए हुए हैं। अब आप जिबूती जो है कहाँ पर स्थित है, अदन की खाड़ी में कि लायन की खाड़ी में कि पीला सागर में कि मैक्सिको की खाड़ी में, आप लगा दीजिए। तो जिबूती आपको मालूम है कि कहाँ पर है, बताइए। तो जिबूती है आपका कहाँ पे, अदन की खाड़ी में। दूसरी बात, मार्सिले आपकी लायन की खाड़ी में है, इंचियोन आपके पीला सागर में है और मियामी मैक्सिको की खाड़ी में है। तो आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन तापमान प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। ऑप्शन दिए हुए हैं वाताग्रीय प्रतिलोमन, अभिवहनीय प्रतिलोमन, अक्षांशीय प्रतिलोमन या यांत्रिक प्रतिलोमन। मतलब फ्रंटल इन्वर्जन, एडवेक्शनल इन्वर्जन, लैटिट्यूडनल इन्वर्जन या मैकेनिकल इन्वर्जन। तो तापमान प्रतिलोमन का कौन सा प्रकार नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है अक्षांशीय प्रतिलोमन। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सूची में संकल्पनाएं दी हुई हैं, कॉन्सेप्ट्स दिए हैं तथा दूसरी तरफ वो कॉन्सेप्ट किन विद्वान ने दिए हैं वो दिया हुआ है, स्कॉलर्स कौन कौन से। तो गुरुत्व अथवा अंतःक्रिया नियम किसने दिया था। ऑप्शन दिए हुए हैं कि सिकैरी की, रैली की, कन्वर्स या जेके जिफ। तो आप बताइए कि गुरुत्व या अंतरक्रिया नियम किसने दिया था। तो ये किसने दिया था, ये दिया था आपका कैरी महोदय ने, एच.सी. कैरी महोदय ने। उसके बाद फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम रैली ने दिया था, अलगाव बिंदु नियम पीडी कन्वर्स ने दिया था और कोटि आकार नियम जेके जिप ने। तो इसमें भी आपका पहला सही हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रभाव में नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ऑप्शन दिए हैं मध्य चिली, इटली, वेनेजुएला या कैलिफोर्निया। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो आपका जो वेनेजुएला है वो भूमध्य सागरीय जलवायु में नहीं आता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ तांबा मतलब खनिज दिए हुए, मिनरल्स दिए हुए और उनसे संबद्ध कि कहाँ पर उनकी खनन होता है, वो खनन नगर दिए हुए हैं, माइनिंग सिटीज दी हुई। तो तांबा चित्रदुर्ग में होता है कि नहीं होता है, ये आपको देखिए नीचे कूट दिए हुए उनको देखना है। तो तांबा चित्रदुर्ग में होता है कि नहीं होता है, ये आपका क्या है, सही है, तांबा चित्रदुर्ग में होता है कि नहीं होता है, आप बताइए, कंफर्म करिए। तो तांबा चित्रदुर्ग में नहीं होता है। अब उसके बाद लौह अयस्क बेल्लारी में होता है, ये तो आपका सही है, बेल्लारी में होता है। उसके बाद आपका है मैंगनीज भीलवाड़ा में होता है, तो मैंगनीज भीलवाड़ा में नहीं होता है। बॉक्साइट आपका कटनी में होता है। तो आपका जो पहला है और जो तीसरा है, ये तीनों, ये दोनों जो है क्या है, सही सुमेलित नहीं, मतलब 1 और 3 आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। हु अमंग द फॉलोइंग यूज द टर्म इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। ईपी ओडम ने, हैकेल ने, कार्ल रिटर ने या हैगेट ने। तो आपका जो सही उत्तर है वो है अर्नेस्ट हैगेल ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ज्वारभाटा की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी इज नॉट रिलेटेड विद द ऑरिजिन ऑफ टाइड्स। एक तरफ सिद्धांत दिए हुए मतलब थियरीज दी हुई तथा उनके प्रपाउंडर्स दिए हुए हैं, प्रतिपादक दिए हुए हैं। पहला है प्रगामी तरंग सिद्धांत, विलियम वेवेल, मतलब प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, विलियम वेवेल ने दी थी कि नहीं दी थी, आप कंफर्म कर लीजिए, हाँ दी थी उन्होंने। ओके, अब उसके बाद दूसरा है स्थैतिक तरंग सिद्धांत, आर ए हैरिस, स्टेशनरी स्टेशनरी वेव थ्योरी, ये किसने दिया था, आर ए हैरिस, ये भी आपका सही है। उसके बाद आपका है संतुलन सिद्धांत, आइजैक न्यूटन, इक्विलिब्रियम थ्योरी, ये भी आपका सही है। ग्लेशियर कंट्रोल थ्योरी, डेली, तो ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी या हिमनद नियंत्रण सिद्धांत डेली ने दिया है, लेकिन ये क्या है, ज्वारभाटा की उत्पत्ति से संबंधित नहीं, जबकि ऊपर के तीनों जो है ज्वारभाटा की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं, मतलब नेशनल पार्क दिए हुए हैं, और ये नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है ये दिया हुआ है, उनकी लोकेशन दी हुई है। तो कलेसर कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। बताइए कलेसर कहाँ पर स्थित है। तो कलेसर जो स्थित है वो है आपका कहाँ पर, वो है हरियाणा में।
उसके बाद नमेरी जो है वो है आपका असम में। इसी तरह से मोलेम जो है आपका कहाँ पर स्थित है, वो है गोवा में। और मुरलेन जो आपका स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, वो है आपका मिजोरम में। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है तथा सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ देश दिए हुए हैं, कंट्रीज दी हुई हैं तथा उनकी राजधानियां दी हुई हैं, आपको मिलाना है। तो बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सबसे पहले आप बताइए कौन सी है। तो बुल्गारिया की जो राजधानी है कौन सी है, वो है आपकी सोफिया। ओके। फिर उसके बाद हंगरी की राजधानी कौन सी है, वो है बुडापेस्ट। क्रोएशिया की जो राजधानी है कौन सी है, वो है आपकी जाग्रेब। और स्लोवाकिया की राजधानी है वो ब्रातिस्लावा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये बी नंबर। ओके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर उसमें सूची एक को सूची दो सुमेलित करना है। एक तरफ तेल शोधन कारखाने दिए हुए हैं, ऑयल रिफाइनरीज दी हुई हैं तथा भारत के किस राज्य में स्थित हो दिया हुआ। तो कोयली जो है तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है, असम में है कि तमिलनाडु में कि गुजरात में है कि बिहार में। तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना है। ओके। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, आप बताइए। ये है आपका गुजरात में। तो ए का आपका हो जाएगा 3। तो यही आपका सीधे सही हो जाएगा। फिर उसके बाद नागापट्टनम कहाँ पर है, वो है आपका तमिलनाडु में। नुमालीगढ़ कहाँ पर है आपका, वो है असम में। और बरौनी आपका बिहार में। तो आपका बी नंबर इसमें भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय नवाचार प्रसरण मॉडल के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द प्रपाउंडर ऑफ स्पेशल इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल। ऑप्शन दिए हुए हैं कार्लो सावर, रिचर्ड हार्टसॉन, आर एल मॉरिल या टी हैगर स्ट्रैंड। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, वो है आपका टी हैगर स्ट्रैंड। अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। एक तरफ सूची में ज्वालामुखी पर्वत दिए हुए हैं, वल्केनिक माउंटेन दिए हुए हैं तथा किस देश में ये स्थित है ये दिया हुआ है। तो आप देखिए माउंट रेनियर, सबसे पहले आपको देखना है माउंट रेनियर कहाँ पर है। तो माउंट रेनियर कहाँ पर है, वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओके। उसके बाद आपको देखना है कि माउंट एटना कहाँ पर है, वो आपका है इटली में। माउंट पेरिकुटिन कहाँ पर स्थित है, वो है मैक्सिको में। और माउंट अपो वो है आपका फिलीपींस में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये बी वाला। ओके। अगला प्रश्न है कि विश्व के दो शीर्ष अग्रणी टीन उत्पादक देश हैं। द टॉप टू लीडिंग टीन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर। ऑप्शन दिए हुए हैं पेरू बोलिविया, बोलिविया ब्राजील, चीन मंगो इंडोनेशिया, मलेशिया रूस। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा चीन इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। एक तरफ भूआकृतियां दी हुई हैं, लैंडफॉर्म्स दिए हुए हैं तथा दूसरी तरफ अपर्दन के अभिकारक द्वारा निर्मित जो है क्या किसके द्वारा बनी हुई है ये भूआकृतियां, वो दिया हुआ है, मतलब मेड बाई एजेंट ऑफ इरोजन। तो टिल मैदान किससे बनते हैं आपको मालूम है, वो किससे बनते हैं, वो हिमनद से बनते हैं। जलगर्तिका किससे बनती है, वो भी आपको मालूम है किससे बनती है, बताइए। तो आपको ये देखना होगा कि जलगर्तिका कैसे बनती है, तो बहते हुए जल से बनती है। आप देखिए सोचिए कि क्या हो सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा, जलगर्तिका किससे हो जाएगी, बहते हुए जल से हो जाएगी। ह्यूम्स किससे बनेंगे, वो आपके बनेंगे भूमिगत जल से। और रिपल्स जो बनेंगे वो किससे बनेंगे, वो वायु से बनेंगे। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 104 नंबर कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल से घिरा हुआ नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लैंड लॉक्ड। ऑप्शन दिए बोत्सवाना, नाइजर, चाड, अंगोला। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, आप बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंगोला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने यह प्रस्तावित किया कि सभी इतिहास का भौगोलिक रूप में तथा सभी भूगोल का ऐतिहासिक रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। हु among the following geographer proposed that all history should be studied geographically and all geography as historically। ऑप्शन दिए हेरोडोटस, स्ट्रेबो, हिकेरियस और पोसिडोनियस। तो ये आपको सभी लोगों को मालूम है कि किसने कहा था। तो ये कहा था आपका किसने, वो हेरोडोटस ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील स्वेज नहर के मार्ग में नहीं पाई जाती है। Among the following lakes, which one is not a lake in the course of Suez Canal? ऑप्शन दिए छोटी बिटर लीक, तुर्काना लीक, टिम्सा लीक या वृद्ध विटर लीक झील।
तो आप बताइए कि इनमें से कौन सी रास्ते में नहीं पाई जाती सुएज नहर के? तो वो है आपकी कौन सी? तुर्काना झील। ओके। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की थी? Who amongst the following was the first to consider the possibility of Europe, Africa and America having been located side by side? ऑप्शन दिया अल्फ्रेड वेगनर, एंटोनियो पेलेग्रिनी, अब्राहम आर्टेलियस या एडमंड हैस। तो ये किसने किया था? ये किया था आपका अब्राहम आर्टेलियस ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश दिए हुए तथा उन देशों में होने वाली स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम दिए हुए हैं। तो इंडोनेशिया में लदांग होती है, सही है आपका। फिर उसके बाद आपका ब्राजील में रोका होता है, ये भी सही है। श्रीलंका में तुंगा होता है, नहीं, श्रीलंका में तुंगा न होकर के क्या होता है? चेन्ना होता है। ठीक है, वहां पर जो स्थानीय नाम है, तो यही आपका सही सुमेलित नहीं, जबकि फिलीपींस केंगिन है ये। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भूगोल को पृथ्वी पटल के भिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ, क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन और व्याख्या के रूप में किसने परिभाषित किया? Who defined geography as accurate, orderly, and rational description and interpretation of variable character of surface of the earth? ऑप्शन दिए हुए आर हार्टसोन ने, आर ए डिकिंसन ने, कार्ल सावर ने या ए हेटनर ने। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है आपका आर हार्टसोन ने। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक था? Which of the following districts of Uttar Pradesh had the highest sex ratio as per census 2011? ऑप्शन दिए हुए हैं अमेठी, अमरोहा, अलीगढ़, आजमगढ़। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है आजमगढ़। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? Which of the following pairs is not correctly matched? एक तरफ संकल्पनाएं दी हुई हैं, मतलब कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, तथा उनके प्रतिपादक या प्रोपाउंडर्स दिए हुए हैं। संभववाद वाइडरली लाप्लास आपका सही सुमेलित है। ह्यूमन इकोलॉजी या मानव पारिस्थितिकी शब्द एच बैरोज ने दिया, ये भी सही है। समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत ए फिल्ब्रिक, ये भी आपका क्या है? सही है। उसके बाद आपका दिया हुआ अंतरक्रिया मॉडल, ये एंड्रे एलेक्स ने नहीं दिया। तब किसने दिया अंतरक्रिया मॉडल? आपको बताना है, इसके पहले आ चुका है प्रश्न। अगला प्रश्न है मेघ अस्थिरता सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? क्लाउड इंस्टेबिलिटी थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय whom? ऑप्शन दिए हुए हैली, लॉन्गम्योर, बर्जेनरो फिंडेशन या जेई ओलिवर। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? यही आपका बर्जेरो फिंडेशन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एक तरफ पुस्तकें दी हुई हैं, बुक्स दी हैं, तथा उनके लेखक दिए हुए हैं सामने। तो द साइंस ऑफ ज्योग्राफी नामक जो किताब है वो किसने लिखी थी? वो एकरमैन ने लिखी थी, ये आपका सही है। अगला प्रश्न है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, हार्टसोन ने लिखी थी, ये भी आपका सही है। द वेस्टीज ऑफ द पास्ट, अल्बरूनी ने लिखी, ये भी आपका सही है। अगला है ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट इमैनुअल कांडिया, ये आपका गलत है। ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट किसने लिखा था? वो लिखा था वारेनियस ने। तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वायु प्रदूषण का निम्नलिखित में से किस रोग पर प्रभाव नहीं पड़ता है? एयर पोल्यूशन डज नॉट हैव इट्स इम्पैक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? ऑप्शन दिए हुए पेचिस, स्नायुतंत्र, बहरापन या चिड़चिड़ापन। ओके, तो अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा आपका सही है? तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पेचिस। अगला प्रश्न है कि हरमट्टन पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? विद रेफरेंस टू हरमट्टन विंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? पहला है आपका कि यह उत्तरी पूर्वी पवन है, इट इज ए नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। नंबर 2, यह मई और जून के महीनों के दौरान पश्चिमी अफ्रीका में बहती है, इट ब्लोज ओवर वेस्ट अफ्रीका ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मई एंड जून। अब आपसे पूछा गया कि नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए, कि केवल एक सही, केवल दो सही, एक दो दोनों सही, या ना तो एक सही ना तो दो सही। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा है? आपका जो सही उत्तर है कि केवल ये एक सही। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किस विचारधारा को प्रकट करता है? द होल अर्थ इज ए यूनिट whose different parts are interlinked. This fact reflects which one of the following ideologies? ऑप्शन दिए हुए हैं कि वातावरण समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। नंबर 2, संतुलन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम।
नंबर 3 क्रियाशीलता के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी। नंबर 3 पार्थिविकता के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। तो आप बताइए कि इसमें से आपका कौन सा सही उत्तर है। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है आपका पार्थिव एकता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। अगला प्रश्न है कि हिमालय में भारत का उच्च ऊंचाई वाला अनुसंधान केंद्र हिमांस निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। हिमांस इंडियाज हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन इन हिमालयाज इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। ऑप्शन दिए हुए हैं नैनीताल, औली, स्पीति या लेह। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा है, वो है आपका स्पीति। ओके। अगला प्रश्न आपका जो पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निश्चित कीजिए कि इनमें से कौन सा सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड डिसाइड विच एमंग देम इज करेक्ट। पहला है कि पच्छाव मेघ हिम क्रिस्टलों से बनते हैं। सीरस क्लाउड्स आर मेड ऑफ स्नो क्रिस्टल्स। नंबर 2, पच्छाव मेघ समतल आधार दर्शाते हैं। सीरस क्लाउड्स एग्जिबिट फ्लैट बेसिस। नंबर 3, कपासी मेघ सफेद पतले और रेशेदार होते हैं। क्यूमुलस क्लाउड्स आर वाइट थिन एंड फिब्रस। और चौथा है आपका कि पच्छाव मेघ का स्वरूप आरोही गुंबद के समान होता है। द फॉर्म ऑफ cirrus क्लाउड इज सिमिलर टू ascending डोम। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आपका जो सही कथन है वो कौन सा है, वो है आपका पहला कि पच्छाव मेघ हिम क्रिस्टलों के बने होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है। विच एमंग द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पोर्ट। ऑप्शन दिए हैं डरबन, आबिदजान, फ्री टाउन और मोगादिशु। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा है, वो है आपका कौन सा, वो है आपका फ्री टाउन। अगला जो प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और ज्योग्राफी पार्ट का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद हम लोग जो जीके में 40 प्रश्न पूछे गए थे स्क्रीनिंग में जीआईसी लेक्चर 2020 के, वो हम लोग देखेंगे इसके बाद के वीडियो में। तो जावा द्वीप निम्नलिखित में से किस विवर्तनिक प्लेट में स्थित है। जावा आइसलैंड इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्टोनिक प्लेट्स। ऑप्शन दिए हैं यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट या प्रशांत प्लेट। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका कौन सा जावा को उसमें हो जाएगा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ओके। तो उम्मीद है कि ये जो आपको बताए गए हैं प्रश्न, ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और अगर एक भी दो प्रश्नों में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और इनकी आप तैयारी करती रहिए, जितने भी पुराने प्रश्न पत्र हैं और दोस्तों में शेयर करते रहिए, जिससे कि इन वीडियोस का फायदा उनको मिल सके। मेरा जो मकसद है कि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं जो कि जॉब से जुड़े हुए हैं, आपको ढेर सारे प्रोवाइड कराए जाएं। और एक्सप्लेनेशन का तो उतना टाइम नहीं है, लेकिन आपको कम से कम एक बार टचअप हो जाए कि हाँ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।